सो आज की क्लास में हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं जो पार्ट हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। लास्ट क्लास में हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के पार्ट को हम कवर कर रहे थे। ठीक है, हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को कवर कर रहे थे, तो उसका क्या था सिग्निफिकेंस, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। सो द सिग्निफिकेंस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के कौन से सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस में हमें कवर करना है कि अच्छा एक्चुअल में आप ही लोग ये एक्सप्लेन कीजिए, क्या एक प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को करने क्या है वो एक सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंट है या नहीं। हेलो, देखो मेन क्या है कि आपके पास कोई भी कंसर्न का ऑपरेशन का कोई भी नेचर क्यों ना हो, वट एवर मे बी द नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंसर्न। ठीक है, कोई भी आपके पास फर्म है, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस का फर्म के ऑपरेशन का यानी कि कोई भी नेचर क्यों ना हो, द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। क्योंकि प्रोडक्ट के लिए हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट के साथ यानी कि उसके लॉन्ग रन की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है। सो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। एवरी प्रोडक्ट हैज ए लाइफ साइकिल। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि एवरी प्रोडक्ट हैज ए लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल हमने स्टडी की थी, तो इसीलिए मैंने आपको वो लाइफ साइकिल का कंसेप्ट पहले समझा दिया था, क्योंकि हमें इसमें यूज आएगा। क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी लाइफ साइकिल है, वो डिपेंड करता है किसी की, ठीक है, लाइफ साइकिल जल्दी हो या किसी की लाइफ साइकिल क्या हो, लेट हो, एंड इट बिकम ऑब्सोलीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। जब उसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट के बाद वो जो उसके जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, ऑब्सोल्यूट हो जाता है, बेकार हो जाएगा। देयरफॉर इट इज असेंशियल टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना क्या है, हमारे लिए असेंशियल है, जरूरी है। यानी कि एक न्यू प्रोडक्ट के लिए फ्रेम करना नंबर वन, यानी कि आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, अपने नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए। आई एम डिटेक्टिंग यू द different kind of the point. The number one is survival and growth of the of a concern के survival and growth के लिए। second is the लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट ए, यानी कि लाइफ साइकिल्स के लिए। एंड नेक्स्ट इज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स एंड टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को या कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए। सो देयरफॉर इट इज असेंशियल टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना जरूरी हो जाता है, एसेंशियल है। एंड alter or improve the existing ones to meet the requirements of the customer, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग वन को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या हो जाता है, आपके लिए असेंशियल है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स प्लानिंग प्रॉब्लम्स रिलेट टू द एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। सो जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स यानी कि मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, प्लानिंग प्रॉब्लम्स रिलेट टू द एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग। इट मीन्स कि हमारे लिए अगर हमें प्लानिंग करनी ही है, यानी कि अगर इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, फायदे कौन से, ये हमने इसके 3 पॉइंट में कवर कर दिया कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स है, कौन से इसके फायदे हैं। लेकिन यानी कि हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में अपने न्यू प्रोडक्ट्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो यानी कि प्लानिंग प्रॉब्लम्स रिलेट्स टू द एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लाइन।
यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लाइन है, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें हमें अपने न्यू प्रोडक्ट्स को क्या करना है, ऐड करना है। देन द एक्चुअल प्रॉब्लम अराइजेस। प्रॉब्लम तो तभी आती है, तभी हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। क्योंकि मान लीजिए आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है और आपका जो न्यू प्रोडक्ट उसको इतना बीट नहीं कर पा रहा, तब दिक्कत हो जाएंगी। तो एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन्वॉल्व, तो यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स का जब एडिशन होगा वो इन्वॉल्व करता है जनरेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, के जैसे नए न्यू प्रोडक्ट आइडियाज का जनरेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास न्यू प्रोडक्ट में जो भी हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज थी वो हमें और डिफरेंटली अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर हमें स्ट्रैटेजीज को डिफरेंटली अडॉप्ट करना है और उसमें कौन कौन से आइडियाज, ये सब कुछ हमें देखना है, क्योंकि एक न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, हम ये स्टेजेस भी मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे पास कौन कौन से, जब हमें मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट आता है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स या सिग्निफिकेंस को लेना चाहिए। So addition of a new products involves generation of a new product ideas, number one। क्योंकि देखो आपके पास सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा कि न्यू प्रोडक्ट आइडिया आएगा, यानी कि हमने क्या किया, प्रोडक्ट का जो आइडिया है हमने प्रोडक्ट के आइडियाज को जनरेट किया। सो इन्वॉल्व करता है जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, अप्रेजल ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटीज, कि जितनी भी ज्यादा अलग अलग वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं उनका अप्रेजल, इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि उनको एनालिसिस करना, उनके पॉजिटिव या बेनिफिट्स को, कि जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं यानी कि एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो अब उसमें से वो मेरे पास सॉप भी हो सकता है या वो मेरे लिए क्या है, मेडिसिन है या फिर टॉय है। ठीक है, तो मेरे पास यानी कि काफी न्यू प्रोडक्ट आइडियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनका जनरेशन, एंड देन वेरियस पॉसिबिलिटीज का अप्रेजल। ठीक है, और ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं इनके, यानी कि वेरियस पॉसिबिलिटीज के अप्रेजल। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एनालिसिस। हम यानी कि किस तरीके से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस यानी कि उनके बेनिफिट्स कौन से होंगे, उनके एक्सपेंसेस कौन से होंगे। सो जनरेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज और अप्रेजल ऑफ अ वेरियस पॉसिबिलिटीज, इकोनॉमिक एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की क्या होगी, यानी कि प्रोडक्ट को क्या करना, डेवलपमेंट करनी। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की क्या क्या करेंगे, टेस्टिंग होगी, क्योंकि आपने एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म किया है, बताया है उन्हें। ये सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। ठीक है, ये सारा एक पैराग्राफ टाइप में है, क्योंकि इसमें से क्या था, पेजेस कम लगेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको पॉइंट वाइज समझा रही हूँ। सो प्लीज आप पॉइंट वाइज में अच्छे से अपने जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली आप लिख ही रहे होंगे, तो उसमें अच्छे से इनको पॉइंट वाइज कर लेना। ठीक है, तो ये नंबर वन पॉइंट है, जनरेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। सेकेंड इज अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, हम इसमें न्यू जितने हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज हैं उनके कौन कौन से हमारे यानी कि अलग अलग यानी कि उनके वेरियस पॉसिबिलिटीज है, उसका अप्रेजल। वेरियस पॉसिबिलिटीज में जो अप्रेजल में हमें देखना है कि इसके बेनिफिट्स कौन से हैं, डीमेरिट्स कौन से हैं, कौन से प्रोडक्ट आइडियाज के, ठीक है, हमें बेनिफिट्स लगेंगे, डीमेरिट्स हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस, एंड देन हमें प्रोडक्ट को क्या क्या डेवलप किया, देन प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, उसकी हमने टेस्टिंग की, टेस्ट मार्केटिंग। फिर उसके बाद देखो एक होती है प्रोडक्ट की टेस्टिंग यानी कि लैब में, फिर हमने क्या किया, उसे मार्केटिंग में उसकी टेस्टिंग की, एंड देन फिर हमारे पास धीरे धीरे वो एक मार्केट स्टार्ट हो जाती है, डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ भी हमें यानी कि डिसाइड करना पड़ता है एक न्यू प्रोडक्ट में। दिस इसीलिए हमारे डिफरेंट जो प्लानिंग प्रॉब्लम्स है अराइज होती हैं कि हमें एक न्यू प्रोडक्ट को क्या करना है, ऐड करना इनटू द एग्जिस्टिंग वन। सो अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट
प्लानिंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट को कर रहे हो तो आपके पास ये डिफरेंट है। ठीक है, और अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है प्रोडक्ट प्लानिंग में, कौन सी होती है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना, एग्जिस्टिंग को एलिमिनेट करना या उन्हें क्या कर देना, मॉडिफिकेशन। सो द अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इज मॉडिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। हम एग्जिस्टिंग का क्या करेंगे, एलिमिनेशन, और उसको मॉडिफिकेशन। द नीड फॉर कॉन्टिन्यूस ऑफ द प्रोडक्ट इज अ ग्रेट, यानी कि प्रोडक्ट जो चलता रहेगा, कंटिन्यूस होता रहेगा, उसकी जो जरूरत है, उसकी जो नीड है वो ज्यादा है। बिकॉज सोसाइटीज नीड आर ऑलवेज चेंजिंग, क्योंकि हमें ये पता है कि जो सोसाइटी की जो नीड होती है, उनके जो टेस्ट और जो उनके प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। सोसाइटी हमेशा इस चीज के ऊपर कोई कंसर्न नहीं होती कि एक प्रोडक्ट को बनने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट और इतनी R&D, ठीक है, उसमें लगी है, कि बल्कि उनका जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, वो क्या होंगे, ऑलवेज चेंज करेंगे। द नीड फॉर कंटिन्यूस ऑफ द प्रोडक्ट इज अ ग्रेट बिकॉज society's needs are always changing and the improved products must be introduced to fulfill it। और जो भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो इम्प्रूव किया गया है, उन्हें उन्हें मतलब कि फुलफिल करने के लिए उन्हें इंट्रोड्यूस्ड करना होगा। इट मीन्स कि न्यू जो हमारे पास न्यू जो प्रोडक्ट है उसे मस्ट भी हमें इंट्रोड्यूस करना है। सो ऑल प्रोडक्ट्स हैव सर्टेन डेफिशिएंसीज एज दे आर द रिजल्ट ऑफ अ मेनी ग्रेट कॉम्प्रोमाइजेस। ठीक है, द परफेक्ट प्रोडक्ट हैज येट टू बी मेड। ठीक है, तो सभी में डेफिशिएंसीज है, हमें उन्हें क्या करनी है, सॉल्व भी करनी है अगर है। मतलब यही हमारे पास डिफरेंट टाइप के इसके क्या है, सिग्निफिकेंसेस हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें न्यू प्रोडक्ट में करना है या हमें एग्जिस्टिंग में कवर करना है। ठीक है, रिसर्च मेक्स पॉसिबल रिडक्शन ऑफ दीज डेफिशिएंसीज एंड ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स को ब्रिंग करना। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास इसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अभी हमने इसी में स्टडी किया डिफरेंट प्रोसेसेस जो अभी आपको बताया। ठीक है, उन्हीं के डिफरेंट नेम्स हैं, उन्हीं के डिफरेंट हम नेम्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, अभी हमने जितने भी जनरेशन ऑफ अ न्यू आइडियाज, ठीक है, उसमें से फिर हमें उसको इवेल्युएशन करना, तो फिर टेस्टिंग करना, फिर मार्केट में आएगा। तो ये हमारे पास मेजर चार होते हैं, चारों के ही अपने दो दो क्या है, पॉइंट्स हैं। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, यहाँ देखिए कौन कौन से हैं। जनरेशन ऑफ अ न्यू, ठीक है, फिर उसका अप्रेजल करना, एंड देन इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया। ठीक है, इसी के ही अपने दो दो पॉइंट्स, इकोनॉमिक एनालिसिस है, एंड देन प्रोडक्ट है हमारे पास, उसी की ही क्या होंगी, टेस्टिंग होगी, प्रोडक्ट की मार्केट की, इसके दो होंगे। ठीक है, एंड देन डेवलपिंग मार्केट। तो आप इस तरीके से इन्हें लर्न कर सकते हैं, इस वे से आप इन्हें अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, कि इन्हें लर्न कैसे करना है। नेक्स्ट में देखिए कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, द डेवलपर्स मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ देयर एंडेवर्स। ठीक है, कि जो डेवलपर्स हैं वो उनके एंडेवर्स के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर से कॉन्शियस होगा। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंडेवर्स आर कॉम्प्लेक्स, स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन डाइवर्सिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेस, कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, वो स्ट्रांगली यानी डाइवर्सिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेस में स्ट्रांगली डिपेंडेंट है, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय फैक्टर्स। ठीक है, इट मीन्स कि क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर प्रोसेस पे डिपेंड होगा, जितनी अच्छी टेस्टिंग होगी रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, वो सब कुछ यानी कि एक डाइवर्सिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स एंड इवेंट्स बियॉन्ड द डेवलपर कंट्रोल्स, डेवलपर के कंट्रोल्स के बियॉन्ड फैक्टर्स और इवेंट्स के द्वारा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया जाएगा। द बिलीव दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मैकेनिकल मैथडोलॉजी कैन एंश्योर सक्सेस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कि ये एक बिलीफ होता है कि हम
जिस तरीके से उसके मेथड्स हैं उनको कंप्लीटली क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उनसे हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो एक सक्सेस है वो एक आपका डिपेंडेबल है, ठीक है, वो आपकी मिल भी सकती है, आपको नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के ऊपर बहुत हाईली उन्हें लाइक भी हो सकता है और नहीं भी, तो ये एक इल्यूजन है, ठीक है। पर हमें क्या करना है, एज अ मार्केटर हमें अपना बेस्ट एफर्ट्स करने हैं अपने प्रोडक्ट को इकोनॉमी में लाने के लिए। द सोर्सेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट आइडियाज के कौन कौन से सोर्सेस हैं, ठीक है, कि जैसे कभी भी एक न्यू प्रोडक्ट आइडियाज आएंगे तो उनके कौन कौन से सोर्सेस हैं, तो क्या हो गया, कस्टमर्स हो गया, ठीक है, कस्टमर्स आर समटाइम्स एबल टू डिस्कस देयर रिक्वायरमेंट्स and offer ideas that will meet those problem, तो यानी कि customers are sometimes able to discuss their requirement, कि जो customers हैं कभी कभी अपने requirements को, देखो मतलब एक sources हैं, आपको कहाँ से आइडिया मिल पाएगा अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, आपके पास क्या है, मान लीजिए आपका एग्जिस्टिंग है, या आपके पास एक कस्टमर्स आए, कस्टमर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट आपके साथ डिस्कस की, यानी कि उन्होंने आप यानी कि जो आइडियाज थे, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उनके यानी कि कोई भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए या उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने उन्हें डिफरेंट क्या दिए, आइडियाज दिए, ठीक है, तो यानी कि एबल टू डिस्कस देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑफर आइडियाज दैट विल मीट दोज प्रॉब्लम, जो कि उन प्रॉब्लम से मीट करते हैं। सो कस्टमर्स में क्या होंगे, यानी कि कस्टमर्स एक न्यू प्रोडक्ट आइडियाज के सोर्सेस हो गए। फिर है कॉम्पिटिटर्स में, ठीक है, कॉम्पिटिटर से आपको यानी कि क्योंकि उनमें से आप कंपेयर कर पाओगे डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स को, देख पाओगे कि जो कस्टमर है, ठीक है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स के यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से, ठीक है, कि जो उनके लिए कौन कौन से उनका लाइकिंग पॉइंट है, कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है, कौन सी उनकी वीकनेसेस है। नाउ द distributors, suggestion from distributors and their problems in handling present products often ऑन अप न्यू आइडिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या करते हैं, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपको सजेशन देते हैं, ठीक है, कि वो आपको ये बताते हैं कि क्योंकि देखो वो भी कहीं ना कहीं कस्टमर से, ठीक है, बाकी आगे से क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो उनसे भी आपको न्यू आइडियाज मिलेंगे, ठीक है, कि उनको किस तरीके से यूज करना है, अडॉप्ट करना है, और हैंडलिंग में कौन कौन से उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए। नेक्स्ट इज अ क्रिएटिव टेक्निक्स, तो ये तो सबसे अच्छा ही है, टेक्निक्स अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको कि आपके पास जो टेक्निक्स है वो काफी क्या है, क्रिएटिव वन है या न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, तो यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, फोकस्ड इंटरव्यूज एंड टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग, फोकस्ड इंटरव्यूज और ब्रेन स्टॉर्मिंग एबल वन टू फाइंड आउट द लेटेंट कैपेबिलिटीज ऑफ इनोवेशन, तो इनोवेशंस की, ठीक है, जो भी लेटेंट कैपेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। एक्सटर्नल वर्ल्ड है, द एक्सटर्नल वर्ल्ड स्पेशली द यूज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी के यानी कि यूज के लिए ऑफर्स अ गुड सोर्स ऑफ आइडियाज, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द होम मार्केट, यानी कि घर में ही, होम मार्केट में ही इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अच्छे अच्छे गुड सोर्स ऑफ आइडियाज को ऑफर करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के द्वारा, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आइडिया है वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, R&D तो सबसे अच्छा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी आपको मिलेगा। सो ये हमारे पास क्या थे, डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट आइडिया, एक आइडिया को लेने के लिए ये डिफरेंट सोर्सेस थे। तो फ्रॉम इनिशियल जनरेशन ऑफ आइडियाज टू फुल कमर्शलाइजेशन, यानी कि आइडियाज के जनरेशन के लिए, फुल कमर्शलाइजेशन के लिए, द वेल इनटू द मेजर एज ऑफ अ product, developers should strive to control what is in their power, ठीक है, क्योंकि एक डेवलपर है उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी पावर में क्या है, ठीक है, और उनकी पावर में, ठीक है, क्या नहीं है।
सो डेवलपर विल ट्राई टू, यही है, दैट इज फ्रॉम इनिशियल जनरेशन ऑफ आइडियाज टू फुल कमर्शलाइजेशन वेल इनटू द, ठीक है, डेवलपर्स शुड स्ट्राइव टू कंट्रोल व्हाट इज इन देयर पावर टू कंट्रोल, ठीक है, डू टू मॉनिटर कि उन्हें क्या करना चाहिए या फिर उनकी क्या पावर में नहीं है. सो इस नो सिंगल फेसेट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन इंश्योर सक्सेस. क्या मतलब है कि आप ये चाहते हो कि मैंने ये कर दिया तो इससे मेरे पास यानी कि मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, श्योरिटी मिलेगी मिलेगी. क्या होता है, आपने एक सिस्टमैटिक वे से अगर आप कोई काम करते हो तो उससे आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 100% उसमें सक्सेस मिलेगी. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग. ये भी आपको कवर करना है. ठीक है, आपने ये दे दिया क्योंकि चैलेंजेस को मीट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं. ठीक है, फिर उन्हीं डिफरेंट चैलेंजेस को मीट करने के लिए एक आपको एंटायरली न्यू टीम को क्रिएट करना है. ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने अपने वही ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है तो बिल्कुल एंटायरली न्यू टीम ही होगी. अगर आपके पास न्यू प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑनगोइंग जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी चल रही है, जो आपकी इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीटली उन्हें क्या करना है, सेपरेट. क्योंकि देखो दोनों की मेथड्स में आपका सिमिलैरिटीज अगर होगी तो फिर आप जो आपके जो कस्टमर्स है वो आपके इनिशियल और न्यू प्रोडक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे. सो गिवन अ क्लियर स्ट्रैटेजी इट इज नेसेसरी टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज टू मीट द चैलेंज. एट टाइम्स इट इज सिंपली अपॉइंटिंग ए कमिटी. ठीक है ना, अदर टाइम इट इज, यानी कि एक टाइम पे वो कमिटी को अपॉइंट करते हैं, दूसरे टाइम पे वो एक न्यू टीम को एंटायरली क्रिएट कर रहे हैं. सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर सच अ टीम इज डिफिकल्ट. ठीक है, ऐसी टीम के लिए सही पर्सन को, राइट पर्सन को सिलेक्ट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, आपके लिए क्या हो गया, ये एक प्रोडक्ट आइडियाज है. सेकंड में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एंड स्टाफिंग है. नेक्स्ट में थर्ड में कंसेप्ट क्रिएशन है एंड डेवलपमेंट. क्या होगा, आपके पास जो कंसेप्ट होगा वो क्रिएट करना. अब फिर एक्चुअल में आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि मुझे ये आइडिया करना है, ये मेरी टीम होगी. अब कौन सी वर्क आती है, अब आपके काम आता है कि काम को करना है. ठीक है, तो द फर्स्ट, यानी कि आपके पास क्या है इसमें देखिए, द फर्स्ट टीम मस्ट फोकस ऑन वन एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी. की जो टीम है, टीम को वन एरिया ऑफ द इंटरेस्ट और एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना होगा. स्पेशली एक प्रोडक्ट कैटेगरी ग्रुप ऑफ अ टीम, ठीक है, मे स्टडी फ्लॉपी डिस्क एंड ट्राई टू इम्प्रूव देम. ठीक है, तो यानी कि कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम्स निकलती हैं, फ्लॉपी डिस्क है, तो उन्हें क्या करना, आप उन्हें इम्प्रूव करोगे. दूसरी टीम का काम क्या होगा कि ठीक है, जो भी मान लीजिए कि टीचर्स की प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना. तो ये आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताएं. तो इसी तरीके से आप यानी कि डिफरेंट क्या करोगे, कंसेप्ट को क्रिएट करोगे और डेवलपमेंट करोगे. So they may focus on their design capabilities and find the new applications और एक new applications को क्या करोगे, फाइंड करोगे. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज ए कंसेप्ट डेवलपमेंट. देखो अभी आपने क्या किया, क्रिएट किया, ठीक है, सोच रहे हो, ठीक है, किस तरीके से होगा, प्लानिंग में आपने ऑर्गेनाइज किया कि इस वर्क के लिए ऐसे ही होगा. नाउ अब आपके पास एक्चुअल में काम को करना है कि कंसेप्ट की क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है. ठीक है, अब आपके लिए कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ, ठीक है, जो ये आपके क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से पता है तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगे. सबसे मेन बात कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है, जो नीड है. डू कस्टमर्स फाइंड अ स्ट्रॉन्ग परसीव नीड फॉर द बेनिफिट ऑफर्स. जो बेनिफिट ऑफर्स किए गए उनके लिए
क्या कस्टमर को स्ट्रॉन्ग परसीव नीड होगी, ठीक है, यानी कि उनकी जो कस्टमर की स्ट्रॉन्ग नीड्स कैसी हैं। ट्रस्ट, डू दे बिलीव दैट न्यू प्रोडक्ट हैज अ बेनिफिट्स क्लेम, क्या वो बिलीव करते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट है उनके पास, यानी कि जो है उनके पास बेनिफिट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कंसेप्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि हमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस क्या करने हैं, पूछने हैं। तो नीड्स के लिए, ट्रस्ट के लिए, कम्युनिकेबिलिटी, डू कस्टमर्स इजीली अंडरस्टैंड द की बेनिफिट्स बीइंग ऑफर्ड, क्या कस्टमर्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यानी कि इसके लिए कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। आपको ये देखना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में क्या हो रहा है, मेन फिक्स हो रहा है। ठीक है, हमें अपने प्रोडक्ट को इन सारे के सारे सभी कैटेगरीज में अडॉप्ट करना है, लेकिन सबसे अच्छा है, बेस्ट उसमें है कि वो यानी कि किस कैटेगरीज में बेस्ट फिटेड है। तो कम्युनिकेबिलिटी, यूसेज, डज इट ऑफर द इजी अडॉप्टेशन, यानी कि इसको इजीली अडॉप्ट करना अच्छा है। perceived value, do customers see it as offering value at the price being considered, कि जो प्राइस कंसिडर्ड होंगे, क्या जो कस्टमर है उन्हें ऑफरिंग वैल्यू, यानी कि जो कि मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है, इसकी ये वैल्यू है, ठीक है, हमें देखने से लग जाता है कि अच्छा ये जो गुड्स होगा इसका इतना दाम होगा, ठीक है। तो हमें इन सभी परसीव्ड वैल्यू, यूसेज, कम्युनिकेबिलिटी, ट्रस्ट, नीड, ठीक है, कि कौन कौन से हमारा जो प्रोडक्ट है एक अच्छा प्रोडक्ट वो होगा कि जो कि सभी क्वेश्चंस के यानी कि इजीली उन्हें आंसर मिल सके। और अगर उनमें से मान लीजिए एक पॉइंट पे वो नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी पॉइंट्स को वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। एक देखा जाए तो एक कंसेप्ट का डेवलपमेंट करना बहुत एक हेक्टिक पेस होता है, ठीक है। ये एक आइडिया धीरे धीरे क्या होगा, फ्लो होगा। हम इस लेवल पर आके काफी सारे जो रिजेक्शंस है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि मतलब कि एक मार्केटर्स है या फिर एक सेलर है, उसको लग रहा है कि नहीं जो हमने ये स्टार्टिंग में डेवलप किया है वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्या होगा, डेवलप होगा, हमारी जो कस्टमर्स की जो नीड है ना वो क्या है। बाबू एक मिनट, ये ना भारी जाएगी, ठीक है। ये जो हमारे कस्टमर की जो नीड है वो उसमें से फुलफिल होंगी या नहीं। The team looks for the new fast, and in most cases rejection is equally fast. Team looks for the new concept, the Warren concept development, evolving of an original idea, ठीक है, into the specific statement of need, form and technology that can be evaluated, जिसे हम evaluate कर सकते हैं। तुम्हारे पास कौन से होगा, कंसेप्ट डेवलपमेंट है। देन हमारे पास क्या है, कंसेप्ट इवेल्युएशन, ये सिंपल है। एक बार कंसेप्ट को की डेवलपमेंट करने के बाद हमें कंसेप्ट को क्या करना है, इवेल्युएट भी करना है। इवेल्युएशन का क्या मतलब हो गया इसमें, इवेल्युएट का मतलब मैंने आपको काफी बार समझाया है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों ही प्रोसेस को हमें देखना, ठीक है। द वन ऑफन कंसिडर द हर्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट process. Evaluation state is long, evolved, and difficult. Evaluation actually begins when the strategist evaluate the organization capabilities. ठीक है, कि वैल्यूएशन एक्चुअल में बिगिन कब करती है, कि जब वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज को इवेल्युएट करें, ठीक है, यानी कि उसके अपने खुद के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को बताएं। तो एट दिस इट कंटिन्यूज लॉन्ग आफ्टर अ लॉन्ग, यानी कि प्रोडक्ट इज मार्क, ये तो कंटिन्यू होता रहेगा, चलता रहेगा, कि जब तक हमारे पास प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आता, कंपटीशन को फेस नहीं करता, ठीक है। स्क्रीनिंग एक क्या होती है, कंसेप्ट इवेल्युएशन को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, हम इसे प्री स्क्रीनिंग मार्केटिंग रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इसके नेम्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये मार्केट में जाने से पहले इवेल्युएशन होती है। आप देखते हैं ना कि जो लैब में इवेल्युएशंस होती हैं, ये वो इवेल्युएशंस हैं, ठीक है, कि एक्चुअल स्क्रीनिंग होती है कि हमने जो यानी कि जो हमने डिसाइड किया था
प्रोडक्ट वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। दिस इवेल्युएशन इज फुल डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रपोजल। ये इवेल्युएशन फुल, ठीक है, और प्रपोजल का डिटेल्ड एनालिसिस है। इफ द कंसेप्ट पासेस स्क्रीनिंग, ठीक है, अगर कंसेप्ट पास करता है स्क्रीनिंग से, टेक्निकल डेवलपमेंट बिगिंस, टेक्निकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। टेक्निकल वर्क प्रोड्यूसेस प्रोटोटाइप्स which can be evaluated, and if all goes well finished product can be prepared for the use testing। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर सब कुछ सही जाएगा, मान लीजिए कि जो भी हमने कंसेप्ट इवेल्यूशन था वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो ठीक नहीं होता तो वो दोबारा से अपने यानी कि कंसेप्ट क्रिएटिंग में दोबारा जाता है। अगर वो वहां पे ठीक है तो हमारे पास वो नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करेगा। फिर जो हमारे पास फाइनल हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे यूज टेस्टिंग के लिए जाएगा। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द यूज टेस्टिंग। अब वो मार्केट में क्या होगा, यूज होगा, उसमें देन आपके पास क्या होंगी, टेस्टिंग होगी। फिर अगर टीम ज्वाइन करती है न्यू प्रोडक्ट को मार्केटिंग प्लान में टेस्ट के लिए, तो वो जाएगा आपका मार्केट टेस्टिंग में। All of the above data combined to permit a full financial analysis near the end of the development के end के near, यानी कि जितने भी सारे का सारा डाटा है ये फुल फाइनेंशियल एनालिसिस को परमिट करता है। नेक्स्ट है कमर्शियलाइजेशन। ये तो आपको सिंपल मालूम है कमर्शियलाइजेशन क्या है। कमर्शियलाइजेशन में अब हमें क्या करना है, अपने मार्केट में, ठीक है, अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके आना है, उनकी सेफ लॉन्चिंग होनी चाहिए। मैनेजमेंट डिसीजन दैट न्यू आइटम इज वर्थ marketing either in a test market situation or in a full scale launch is called the point of commercialization। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन है। पायलट प्रोसेसेस आर देन कन्वर्टेड टू फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अब यानी कि जो भी हमारे पास अब अंदर ही अंदर यानी कि प्रोसेसेस थे, अब हमने उन्हें फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर दिया। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, फाइनलाइज हो गई है, इंक्लूडिंग एक्चुअल ब्रांड, पैकेजिंग, सब कुछ हमारा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने न्यू प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ठीक है, प्रोडक्शन है, उनसे आगे मूव करना है कमर्शियलाइजेशन के लिए। नाउ द रिव्यू एंड इवेल्युएशन, कि जब हमारे पास प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, प्रोडक्ट की लॉन्च करने के बाद हमने क्या किया, ठीक है, अपने रिव्यू किया कि हमारी टीम ने कितने अच्छे से वर्क किया, दो प्रॉब्लम्स को कैसे टीम ने सॉल्व किया, और आगे अपने फिर क्योंकि जो टीम है वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या हो जाती है, मूव ऑन हो जाती है कि अब हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या करना है, उन्हें आगे प्रोजेक्ट को और कंप्लीट करना है, फर्दर स्टार्ट करना है। ये पार्ट हम है कल करेंगे। ठीक है, हमारे पास इसमें मुझे आपको एक बार स्टार्ट किया तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो बाकी हम ये नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, कल हम इन्हें फिनिश कर देते हैं। एक बार स्टार्ट करूंगी तो फिर बीच में छोड़ूंगी तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो, ओके, ठीक है, एक मिनट में बाकी हम